हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल योग साइकोलॉजी के जादू में। आपका सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान बोला जाता है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। साई यानी आत्मा, लोगोस यानी विज्ञान। ओके, ये बहुत साल पुराना है। ये एक साइंस का सब्जेक्ट भी माना जाता है, भले ये आर्ट्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन साइंस का सब्जेक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। साइकोलॉजी की सब पहले प्रयोगशाला कहाँ बनी? लिप्सिंग शहर में 1879 में। ओके, 1879 में। और विल्हेम वुंड, उनको मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी के पिता के नाम से जाना जाता है, विल्हेम वुंड को। ओके, उन्होंने ही उसकी प्रथम प्रयोगशाला लिप्सिंग शहर में खोली थी। फिर धीरे धीरे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता चला गया। साइकोलॉजी का मूल रूप, मतलब कि साइकोलॉजी हमें क्यों जानना चाहिए। साइकोलॉजी एक्चुअली इंसान यानी मनुष्य यानी प्राणी और मनुष्य का बिहेव जो होता है उसको चेक करता है, और बिहेव के हिसाब से उसके सामने हमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए वो हमें साइकोलॉजी समझाता है। मनुष्य के बिहेव को समझने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। और साइकोलॉजी समझना बहुत आसान चीज़ है इसमें, लेकिन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। कोई भी इंसान कुछ भी चीज़, कोई भी बिहेव करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य, कुछ कारण होते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान होता है, उसका नेचर सेम नहीं होता है। जैसे कि हमारी 5 उंगलियां होती है, वो सेम नहीं होती है, वैसे ही हम हर एक इंसान हर एक से अलग होता है। हर एक इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती है तो कुछ कमियाँ होती हैं। ओके, और हर एक इंसान की पसंद नापसंद एक सेम जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो इंसान को समझने के लिए साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। लेकिन साइकोलॉजी इतना पावरफुल है कि उससे आप अपनी हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हो, लेकिन उसकी सही मेथड हमें आनी चाहिए। तब जब भी मस्तिष्क, ये एक साइकोलॉजी है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के साथ। ओके, फिर जब भी हम नींद में होते, हम नींद में होते, तब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। उस टाइम भी हमारा ब्रेन एक्टिव ही होता है। फिर साइकोलॉजी को बिहेव के साथ जुड़ा हुआ है। बिहेव यानी वर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी इंसान क्यों कोई बिहेव करता है, कोई वर्तन क्यों करता है, उसको जानने के लिए साइकोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इनका इंसान को समझने के लिए, हमारी आदतों को बदलने के लिए भी साइकोलॉजी का उपयोग किया जाता है। फिर कुछ भी हमारे हमारा माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है। उसको बारे में मैं बाद में जानकारी दूंगी। लेकिन साइकोलॉजी हमें कोई भी बिहेव है, वो इंसान क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको जानने के लिए साइकोलॉजी होता है। कोई भी आदत हमें साइकोलॉजी के हिसाब से, हमें कोई भी आदत हमारे अंदर चेंज करनी है, तो उस आदत को हमें 21 दिन तक कंटिन्यू करें तो आदत हमारी चेंज हो जाती है। जैसे कि कोई इंसान जल्दी उठ नहीं पाता है, जैसे कि वो इंसान 8-9 बजे उठता है, उसका मन है कि वो जल्दी उठे, तो उसे 21 दिन तक लगातार 4 बजे 5 बजे जितने भी बजे वो उठना चाहता है, उस दिन वो इतने दिनों तक कंटिन्यू 21 दिन तक वो 4 बजे या 5 बजे उठेगा, तो फिर 22वें दिन से उसे उठना नहीं पड़ेगा। वो खुद ब खुद उस बिहेव को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी वो खुद ब खुद ये चीज़ करेगा अपनी बॉडी। ओके, तो कोई भी चीज़ हमें चेंज करनी है
तो हमें 21 दिन तक उसका अभ्यास करना चाहिए। ओके, यानी कि अब अपने लाइफ को बहुत सारी तरीके से चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजी हमारी पर्सनालिटी में बहुत डेवलप भी लाता है। अगर कोई भी चीज़ हमें छोड़नी है तो भी बहुत साइकोलॉजी बहुत इफ़ेक्टिव है हमें कोई चीज़ को छुड़ाने के लिए भी। ओके, साइकोलॉजी में बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये पागलों का सब्जेक्ट है, मंदबुद्धि बच्चों का सब्जेक्ट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक पार्ट है उसका। लेकिन मन बुद्धि बच्चों को साइकोलॉजी कहता है कि कभी भी मेंटल रिटायर्ड बच्चों को पागल या मन बुद्धि बच्चा कह के नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक बिहेव है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, उसको मजबूरी में ऐसा बिहेव करना पड़ रहा है। तो उस कभी भी मेंटल रिटायर्ड बच्चे को हमें पागल या मन बुद्धि नहीं बोलना चाहिए। मेंटल रिटायर्ड होना चाहिए, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फिर हमारा दिमाग 60% हमारे दिमाग में 60% चर्बी होती है, इसीलिए हमारे पूरे शरीर में ज़्यादातर हमें चर्बी ही दिखती है। हमारी नाक 50,000 अलग अलग स्मेल को याद रख सकता है। कितनी? 50,000। और हम व्यक्ति का दिमाग 30% से बाहर हमारा दिमाग कितना परसेंट भटक सकता है? 30%। ओके, हम बचपन की कुछ यादों में क्यों याद नहीं है, तो साइकोलॉजी हमें ये भी बताता है कि हमारा हिप्पोकैम्पस जिस टाइम तक हमारा हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं हुआ होता है तब तक हमें उस साल तक कुछ बातें हमारी याद नहीं रहती हैं। ओके, फिर जब भी हम खुश होते हैं तो पहला आंसू हमारा राइट आई से निकलेगा, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारा पहला आंसू लेफ़्ट आई से निकलेगा। हम कि एक दिन में कितने विचार करते हैं? 70,000। हम एक दिन में 70,000 विचार करते हैं और 70% हम नेगेटिव थॉट करते हैं। इसीलिए हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अकेले होते हैं तो नेगेटिव थॉट हमें ज़्यादा आते हैं। अगर अकेले हमें बैठना ही है तो कोई पॉजिटिव गाने सुने, या उस वक्त पॉजिटिव कुछ चीज़ें सुने, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करें। ओके, फिर हम किसी भी 2 भाषा अगर सीखे हुए हो, किसी इंसान को मिनिमम 2 भाषा आती हो तो अपनी लाइफ को वो आसानी से चेंज कर पाएगा। तो कभी भी एक भाषा नहीं सीखनी है, हमें 2 भाषा आनी ही चाहिए, तो उससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। ओके, फिर हम जो रिश्ते बनाते हैं वो 16 से 28 साल की उम्र में, हमारी एज अगर 16 से 28 साल तक हो, उस उम्र में हम कोई रिश्ता बनाता है ना, वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, वो मज़बूत रिश्ता बनता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता बनेगा ही, क्योंकि वो इंसान पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कोई इंसान सच्चा हो ना हो, रिश्ता निभाता हो ना निभाता हो, वो उस पे भी। हाँ, अगर दोनों रिश्ता निभाना चाहते हैं, या फ्रेंडशिप हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, वो 16 से 28 साल के अंदर हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है। और हम बिहेव क्यों करते हैं ऐसा, क्यों, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। कुछ हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे घर का, उसकी भी वजह आता है। कोई इंसान कुछ भी गलत सीखता है, बुरा सीखता है, तो उसके घर का एटमॉस्फेयर भी जिम्मेदार होता है। उसके घर के आजू बाजू वातावरण जो होता है वो भी उसमें ज़िम्मेदार होता है। किसी इंसान को कभी ऐसे ही गलत नहीं ठहराना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसा हमें वातावरण मिलेगा हमारा बिहेव भी उस वातावरण के अनुरूप ही होगा। फिर हम भारत में 1905 में भारत में जब साइकोलॉजी की शुरुआत 1905 में भोजेंद्र नाथ सिल ने कलकत्ता में की थी, और गुजरात में 1935 में साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी MS यूनिवर्सिटी में। ओके,
तो साइकोलॉजी बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसे हमेशा थोड़ा नॉलेज हमें लेना चाहिए। किसी इंसान के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। साइकोलॉजी हमें गर्भवती से लेके वृद्धावस्था तक हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और लोगों के साथ हमें कैसे रिश्ते निभाना चाहिए, वो हमें साइकोलॉजी सिखाता है। ओके, तो गर्भावस्था में 9 महीने तक जब कोई स्त्री जैसा भी सोचती है, जैसा भी करती है, जैसा भी उसका बिहेव होता है, जो सोचती है उसका बच्चा उसी तरह बनता है। ओके, तो साइकोलॉजी हमें गर्भावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक हमें ज्ञान देता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए। वो सारी नॉलेज हमें साइकोलॉजी सिखाता है, और दूसरों को कैसे समझना चाहिए और किसी को कैसे अपना बनाना चाहिए, बच्चों को कैसे अपना बनाना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सब हमें साइकोलॉजी हमें सिखाता है। तो साइकोलॉजी बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी पढ़िए और उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।